अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर 5 स्टार्ट करना है, तो आए एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने इन नंबर्स के स्क्वायर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है जिसका हमने स्क्वायर फाइंड करना है वो है 6। तो हमने क्या करना है, स्क्वायर ऑफ 6। स्क्वायर ऑफ 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 एक्सपोनेंट 2, यानी कि 6 विद पावर 2 x 6 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या करना है कि स्क्वायर का मतलब है कि 6 को हमने 6 के साथ दोबारा क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 × 6, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 6 36। इसी तरह नेक्स्ट नंबर देखें 5, ठीक है। स्क्वायर ऑफ 5, तो 5 स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 5 × 5, क्योंकि स्क्वायर का मतलब है कि इसी नंबर को हमने खुद के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करना है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25, ठीक है। इसी तरह आपने बाकी नंबर्स के स्क्वायर भी फाइंड कर लेने हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो इन नंबर को हमने टेस्ट करना है कि परफेक्ट स्क्वायर्स हैं या नहीं है, ठीक है। तो इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास जो मेथड है उसमें हमने सबसे पहले उनका एलसीएम लेना है। एलसीएम में हम देखेंगे कि उन नंबर की पेयरिंग बन रही है या नहीं। अगर तो पेयरिंग बन रही है सारी की सारी, तो वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा, और अगर हमारे पास पेयरिंग नहीं बन रही तो वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सबसे पहले नंबर है हमारे पास 59। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 59, प्राइम फैक्टर 59 के क्या हो जाएंगे, हमने एलसीएम लिया, हमारे पास दो ही फैक्टर है, एक 59 और एक 1, ठीक है। ना तो 59 के साथ कोई दूसरा पेयर है और ना हमारे पास 1 के साथ कोई दूसरा पेयर है, तो इसीलिए ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेकेंड पार्ट देखें इसका, 625। प्राइम फैक्टर ऑफ 625 हमारे पास क्या है, 5 × 5 × 5 × 5। अब इसमें अगर पेयरिंग करें तो फर्स्ट 2 5 एक पेयर में आ जाएंगे और सेकंड 2 5 हमारे पास एक पेयर में आ जाएंगे, यानी कि हमारे पास जितने भी हमारे पास एलसीएम में नंबर आए, मल्टीपल्स आए उसके, उन सब के हमारे पास क्या हो गई, पेयरिंग हो गई। इस 5 के लिए एक और 5 मौजूद था और इस 5 के लिए एक और 5 मौजूद था, तो हमारे पास कंप्लीट पेयरिंग है, तो इसलिए हमारे पास 625 हमारे पास क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 225 देखें तो प्राइम फैक्टर्स 225 के आते हैं, वो हमारे पास क्या आते हैं, 3 × 3 × 5 × 5। अब देखें तो इस 3 के लिए एक और 3 मौजूद है, इसके साथ इसका पेयर बन जाएगा। इसी तरह इस 5 के साथ एक और 5 मौजूद है, इसके साथ इसका क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा। कंप्लीट पेयरिंग हो गया, तो इसलिए 225 हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। इसके बाकी क्वेश्चंस भी आप लोगों ने नोटबुक्स पे कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विदाउट सॉल्विंग सेपरेट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन एंड ऑड नंबर, ठीक है। हमने सॉल्व नहीं करना, लेकिन हमने बताना है कि इसमें हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर इवन के कौन से हैं और ऑड नंबर्स के कौन से हैं। इनको सॉल्व करने से पहले हम एक नोट देख लेते हैं कि द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज़ इवन, ठीक है। अगर हमारे पास इवन नंबर का स्क्वायर लिया जाए तो वो हमारे पास क्या आएगा, इवन ही आएगा। इसी तरह स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज़ ऑड, अगर हम ऑड नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, ऑड ही होता है। तो इससे हमारे लिए आसानी हो जाएगी सेपरेट करने में। अब देखें 441, ये हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होता है, ऑड नंबर ही होता है, तो ठीक है 441 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, किसी ऑड नंबर का। 144 देखें तो 144 हमारे पास क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर भी किसी इवन